वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 6th का चैप्टर नंबर 16 क्वाड्रिलैटरल्स। अब क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है ये पहले समझते हैं। क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट लेने होते हैं, बट ये 4 पॉइंट में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते। तो लेट्स से मैं 4 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, एक ये लिया, एक ये लिया, एक यहां पे लिया, एक यहां पे लिया, 4 पॉइंट ले लिए, ये चलेगा। लेकिन मैं अगर ऐसे लूं, 1 2 3 4, तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये जो 3 पॉइंट है, ये देखो, ये एक ही लाइन में है, ये कोलिनियर है। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो ही क्वाड्रिलैटरल बन सकता है। अब क्वाड्रिलैटरल कैसे बनेगा? क्वाड्रिलैटरल इनको ज्वाइन करके बन जाएगा, ऐसे आप स्केल से ज्वाइन करना। तो ये जो शेप बना, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। आया समझ में? ये जो क्वाड है ना, इसका मतलब होता है 4 और लैटरल का मतलब होता है साइड। तो ये 4 साइड वाला फिगर है ना, इसलिए इसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने पेंटागन, हेक्सागन ये सब सीखा था ना। वैसे इसको कितने पॉइंट्स है? 4। तो 4 को ग्रीक में बोलते हैं टेट्रा, ठीक है? तो वैसे ही जैसे 5 साइड का पेंटागन बनता था, वैसे ही 4 साइड्स का बनेगा टेट्रागन। तो क्वाड्रिलैटरल का दूसरा नाम टेट्रागन भी है, लेकिन हम ये बिल्कुल यूज नहीं करते, हम हमेशा क्वाड्रिलैटरल ही बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 38। प्रैक्टिस सेट 38 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ। अब ये जो आपको साइन दिख रही है ना, ये साइन को आप कैसे रीड करेंगे? इसको बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल। तो लिखा है ड्रॉ क्वाड्रिलैटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो अब मैं हर एक क्वेश्चन अलग अलग से सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बताऊंगा कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू में कौन से ऑपोजिट एंगल्स है वो बताऊंगा, ठीक है? तो यहां मैंने क्वाड्रिलैटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू बना दिया है, ठीक है? देखो, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 साइड्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब ये पूछा है ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है। तो ऑपोजिट एंगल्स मतलब सामने वाले एंगल। तो अगर मैं एंगल x लेता हूं, तो इसके सामने वाला एंगल कौन है? एंगल z। तो मैं बोल सकता हूं एंगल x, एंगल ऐसे लिखते हैं, याद है ना? एंड एंगल z आर ऑपोजिट एंगल्स। और दूसरे दो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? क्या मैं बोल सकता हूं एंगल y और एंगल w भी सामने सामने वाले एंगल है ना? देखो, ये एक दूसरे के सामने है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल। तो आएगा एंगल y एंड एंगल w। आया समझ में? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। ऑपोजिट साइड्स मतलब सामने वाली साइड। तो अगर मैं साइड एक्स वाई लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं सेगमेंट एक्स वाई। उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? देखो, एक्स वाई के सामने कौन है? सेगमेंट डब्ल्यू जेड, ठीक है? वैसे ही अगर मैं लेता हूं एक्स डब्ल्यू, ठीक है, ये वाला, तो मैं लिखूंगा सेगमेंट एक्स डब्ल्यू एंड उसके ऑपोजिट कौन है? देखो, उसके सामने कौन है? उसके सामने ये वाला साइड है, उसका नाम क्या है? सेगमेंट वाई जेड। तो ये हो गए ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो हर एक क्वाड्रिलैटरल में 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है? पेयर माने ये 2 है ना, एक साथ देखो, 2। तो एक ये हो गया और ये दूसरा, तो 2 टोटल 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स है। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड्स पूछा, तो आपको ऐसे 2 आंसर्स आएंगे हमेशा, ठीक है? अभी नेक्स्ट पूछा है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, ऑपोजिट मतलब सामने वाला होता है, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, ठीक है? तो यहां पे हम एडजेसेंट साइड्स लिखने वाले हैं, ठीक है? तो पहला क्या आएगा? लेट्स से हम x से शुरू करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्स वाई एंड एक्स डब्ल्यू, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है ना, बाजू बाजू में, देखो। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट सेगमेंट एक्स वाई एंड सेगमेंट एक्स डब्ल्यू। फिर आप यहां से शुरू कर सकते हो y से, देखो। तो y से मैं बोल सकता हूं वाई एक्स एंड वाई जेड। ये भी एडजेसेंट साइड्स है ना, देखो, बाजू बाजू में ये लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देखो y पे, तो बाजू बाजू में है, ठीक है? तो आ जाएगा सेगमेंट वाई एक्स एंड सेगमेंट वाई जेड। तीसरा देखो, तीसरा मैं z से शुरू कर सकता हूं। z से शुरू करने के लिए मैं बोल सकता हूं जेड वाई एंड उसके बाजू वाला आ जाएगा जेड डब्ल्यू। तो मैं नाम दे दूंगा सेगमेंट जेड वाई एंड सेगमेंट जेड डब्ल्यू, ठीक है? अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या आएगा?
फोर्थ डब्ल्यू से शुरू करो, डब्ल्यू जेड एक आ जाएगा और दूसरा आएगा डब्ल्यू एक्स, तो मैं लिख सकता हूं सेगमेंट डब्ल्यू जेड एंड सेगमेंट डब्ल्यू एक्स। हो गया। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल में अगर एडजेसेंट साइड्स पूछा, मतलब बाजू बाजू वाला साइड पूछा, तो ऐसे 4 पेयर्स आएंगे। ठीक है, अभी आप हर एक पेयर में ऑब्जर्व करेंगे तो जो एक लेटर है वर्टेक्स, उसको वर्टेक्स बोलते हैं ना ये पॉइंट को, वो हमेशा कॉमन होगा। देखो दोनों एक्स से शुरू हो रहे हैं, कॉमन है ना, सेम वर्टेक्स। यहां देखो वाई वाई कॉमन, तीसरे में देखो जेड जेड कॉमन, चौथे में देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन। अच्छा, मैं z ऐसे क्यों लिखता हूं, क्योंकि z ऐसे लिखूंगा ना तो कितनी बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि उसको 2 समझ लेते हैं, इसलिए मैं z में ऐसा एक लाइन डाल देता हूं बीच में ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप भी z ऐसा लिखते हैं एग्जाम में तो आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड्स, ये था थर्ड क्वेश्चन। तो हमारे अब तक 3 क्वेश्चंस हो गए। ऑपोजिट एंगल्स हमने निकाल लिए, ऑपोजिट साइड्स निकाल लिए, 2 पेयर्स आएंगे, और एडजेसेंट साइड्स निकाल लिए, 4 पेयर आएंगे। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। एडजेसेंट का मतलब बाजू वाला एंगल, मतलब सपोज मैंने x कंसिडर किया तो x के बाजू वाला एंगल कौन है, y, तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट में एंगल x एंड एंगल y। अभी आप सही बोल रहे हैं, एंगल x के बाजू में एंगल w भी है, बट हम वो ऐसे घूम के जाएंगे ना तो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एंगल x के बाजू में एंगल y लिया। अब मुझे बताओ एंगल y के बाजू में कौन है, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल y के बाजू में एंगल z है, बाजू वाला एंगल है, देखो दोनों नेबर है ना, तो मैं बोल सकता हूं एंगल y एंड एंगल z। अब थर्ड देखो, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो z है, z का नेबर w है ना, w उसका नेबर, तो मैं बोल सकता हूं एंगल z एंड एंगल w। अब मुझे बताओ w का नेबर कौन है, इसका नेबर ये x है, तो मैं क्या बोल सकता हूं w एंड x। हाँ, तो मैं बोल सकता हूं एंगल w एंड एंगल x। हो गया, हमने सबके नेबर्स कंसिडर कर लिए। तो जब भी आपको बाजू वाला एंगल पूछा, मतलब एडजेसेंट एंगल पूछा क्वाड्रिलैटरल में, तो आपको ऐसे 4 पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल्स पूछा था। एडजेसेंट देखो, फर्स्ट वाला एंगल x एंगल y, ये दोनों। सेकंड वाला देखो एंगल y एंगल z, ये और ये। फिर थर्ड वाला है एंगल z एंड एंगल w, तो वो देखो ये और ये बाजू बाजू में है ना, एडजेसेंट। और फोर्थ है एंगल w एंगल x, तो ये एंगल w एंगल x। ठीक है, 4 पेयर्स आ गए एडजेसेंट एंगल्स के। आया ना समझ में? चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये क्वाड्रिलैटरल मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया, और ये जो ऑपोजिट वर्टाइसिस को जो लाइंस ज्वाइन करती है ना, ये वाली देखो एक्स जेड, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो एक डायगोनल ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे देखो ये y और w को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसको भी बोलते हैं डायगोनल। तो एक क्वाड्रिलैटरल में हमेशा 2 डायगोनल होते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक्स जेड एंड दूसरा वाला आएगा वाई डब्ल्यू। ठीक है, तो 2 डायगोनल्स हो गए। आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेम्स के ऊपर है। ठीक है, कि क्वाड्रिलैटरल को कैसे नेम दे सकते हैं। तो मैं समझो x से शुरू करता हूं, तो x के बाद x के बाजू में कौन सा वर्टेक्स है, y, तो मैं y पे आता हूं, y के बाद z, z के बाद w, w से मैं फिर x पे नहीं आऊंगा बिकॉज x ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो मैं कैसे गया, x y z w, तो एक नाम हो गया क्वाड्रिलैटरल का, क्वाड्रिलैटरल x y z w। इसके बाद नेक्स्ट नाम क्या आएगा, मैंने x से शुरू किया और y पे गया ना, वैसे ही मैं x से w पे जा सकता हूं, तो मैं उल्टा जाता हूं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बदले उल्टा जाओ, एक्स डब्ल्यू जेड वाई, तो ये दूसरा नाम हो गया, एक्स डब्ल्यू जेड वाई। अब ये दोनों नाम एक्स से शुरू हो रहे थे, सेम वाई से शुरू करो, वाई से क्या आएगा, वाई जेड डब्ल्यू एक्स। फिर दूसरा नाम वाई से ऐसे जाओ, पहले ऐसे गए थे अब ऐसे जाओ, वाई एक्स डब्ल्यू जेड। नेक्स्ट क्या आएगा, z से शुरू करो, z से आएगा z डब्ल्यू एक्स वाई। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, z y x w।
फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे W से, WXYZ। फिर W से इस तरफ जाओ, WZYX। हो गया। तो कितने नाम आए देखो यहाँ पे, टोटल 8 नेम्स आ गए। क्यों? क्योंकि 4 वर्टाइसेस थे और हर एक वर्टेक्स से हमने 2 नाम बनाए, एक इस तरफ जाके एक इस तरफ जाके, तो टोटल 8 नेम्स आ गए। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल को ऐसे नाम देते हैं। आप ये 8 नेम्स में से कोई भी नेम देंगे तो चलेगा, ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट 38 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, उसमें 6 अलग अलग क्वेश्चंस थे। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स मतलब बाजू वाले साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू वाले एंगल्स, डायगोनल्स के लिए मैंने अलग डायग्राम बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और क्वाड्रिलैटरल को कितने नेम दे सकते हो आप। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये वाले वीडियो में कर रहे हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।